अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं इब्राहिम फैमिली की आयशा की, जो आज फिर नूर के मायके को याद कर रही है। इस औरत के पास करने और कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो ये स्ट्रीट फूड जायका के रियाज और अम्मी के फूड ब्लॉग पर बकने लगती है। नूर का मायका याद आ जाता है, सबा पर भौंकने लगती हैं, और कुछ नहीं मिलता तो बेचारी को अब्बा याद आने लगते हैं। चलो, कोई बात नहीं। शादी के बाद हर भारतीय लड़की जो ख़ानदानी होती है उसकी बात कर रही हूँ, भागी हुई लड़कियों की नहीं। हाँ, भारतीय ख़ानदानी लड़की वो होती है जो शादी के बाद ससुराल को इतना महत्व देती है कि उसकी सोच होती है कि मैं आई हूँ डोली में, जाऊँगी अर्थी पर। नूर उसी ख़ानदानी सोच और संस्कार वाली बेटी और बहू है। उसे यूट्यूब पर आकर तुम जैसी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम दोगली ज़िंदगी क्यों जी रही हो? तुमने अपनी मर्ज़ी से एक मुस्लिम से शादी की, यूट्यूब पर बैठकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सफल बता रही हो। यही बात तुम अपने माँ बाप और अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रही हो? उन लोगों को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं कहती हो? तुम तो बड़ी अंतर्यामी हो। औरंगाबाद में बैठकर मुंबई में सरफराज और रियाज के घर में झांक सकती हो। नूर, सबा दोनों को घर में कितनी इज्जत मिलती है यह पता लगा सकती हो। किसे कम, किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है यह पता लगा सकती हो। तो आयशा, तुम अपने अंतर्यामी होने की कला का उपयोग अपने मायके में भी झांकने में करो ना। जलन और हसद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से साफ नज़र आती है। नूर को मायके से ज़्यादा ससुराल में प्यार मिलता है, ये उसके रहन सहन से पता लगता है, उसकी खुशी से पता चलता है। तुमको अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचने का हक है कि तुम उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती। 80 साल की उम्र हो गई है उन्हें एक बेटी के तौर पर सुकून से जाने देना चाहती हो। तुमने भागकर शादी की, वो भी दूसरी बिरादरी में। उस बाप ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी, ये एक बेटी के तौर पर तुमने नहीं सोचा। बाप ने जीते जी कितने लोगों का सामना किया होगा, हर सांस के साथ अपमान का घूंट पिया होगा, अपनी परवरिश पर लानत भेजी होगी। अच्छा इंसान होने के बावजूद सर झुकाकर जीना पड़ा होगा। किसी की बेटी को बाप के घर से विदा होते देख खून के आंसू रोया होगा। इस आखिरी वक्त में टेंशन नहीं देना चाहती? गंदी औरत, तेरी सोच ऐसी हो कैसे सकती है? एक मजबूर और लाचार बाप की जिसके लिए बोल रही है कि उसे सुकून से जाने देना चाहती है। अरे, तू तो उसे उसी वक्त मार कर आ गई थी जब तू घर से भाग कर आई थी। वो तो एक जिंदा लाश बनकर जी रहा होगा। वो बाप अपना दर्द भी किसी को बता नहीं पाता होगा। एक बाप का सपना होता है कन्यादान करने का, जो वो अपने घर में बेटी पैदा होते ही संजोने लगता है। बेटी को लक्ष्मी की तरह पालता पोसता है, इसी उम्मीद से कि उसे अपने जीवन का महादान, कन्यादान करना है। यह दान उसे स्वर्ग प्राप्त कराएगा। इस दान का महत्व हर हिंदू बाप जानता है। तुम्हारा बाप तो ब्राह्मण है, उन्हें तो इसका ज़्यादा पता होगा। उन्होंने तो उसी दिन अपने स्वर्ग नर्क का फैसला कर लिया होगा जिस दिन तुम भागकर अपने संस्कारों को लात मारकर आ गई थी। यूट्यूब पर बैठकर यह सब दिखावा मत करो। एक माँ बाप के घर बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप उसे अपने शरीर का टुकड़ा समझकर पालते हैं। तुमने आँख खोलकर किसे देखा, क्या करा, यह सब दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। मगर मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये ज्ञान के चक्षु अचानक यूट्यूब पर आकर क्यों खुले, सिर्फ डॉलर कमाने के लालच में। तुमने पहले भी अपने माँ बाप की भावनाओं से खिलवाड़ किया,
और आज भी यूट्यूब पर बैठकर उनकी परवरिश और भावनाओं की को भुनाकर व्यूज़ और डॉलर बटोरने की कोशिश कर रही हो। यह फैसला अब आयशा के व्यूअर्स पर है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले ये चारों, आयशा, मामिर, हिमाचली गर्ल और नाजिया लाइव कर रही थी। उसमें आयशा तीनों से कह रही थी कि चलो अपन कंट्रोवर्सी करते हैं अपने व्यूज़ और कमेंट्स बढ़ाने के लिए। अभी ये चारों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं। ये उसी कंट्रोवर्सी प्लान का हिस्सा है। जब से ये चारों कंट्रोवर्सी कर रही हैं उनके तब से व्यूज़ बढ़ गए हैं, कमेंट्स बॉक्स भर गए हैं। आज एक बार फिर से ये चारों अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई हैं। अपने उसी लाइव व्लॉग में आयशा इन तीनों को बोलती है कि मुझे बताओ अब किसकी बजाना है, मुझे याद दिलाना, क्योंकि मैं गजनी हूँ, भूल जाती हूँ। आयशा, तुम ये बात समझ लो कि गजनी एक कैरेक्टर का नाम था, किसी बीमारी का नहीं। गजनी कैरेक्टर को जो बीमारी थी वो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस नाम की बीमारी थी, जो तुमको है। तुम्हारी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, एक ही बात को बार बार दोहराना, किसी भी बहन, बेटी, बच्ची, माँ को गंदे गंदे शब्द बोलना। एक नॉर्मल औरत होती तो वह आसानी से समझ सकती कि मैं जिस भाषा का यूज़ कर रही हूँ उसे सामने वाली का नहीं, मेरा ही वजूद सामने आ रहा है। मगर तुम एक साइको लेडी हो, इसलिए तुम्हें एक औरत की फीलिंग, शर्म, हया, मान सम्मान जैसी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। 2 दिन पहले तुम रमज़ान, नमाज, कुरान शरीफ के बारे में कितना ज्ञान झाड़ रही थी। ऐसा बताना चाहती थी कि मैं ही एक अकेली औरत हूँ जो नमाजी और रोज़दार हूँ, बाकी को कुछ नहीं आता है। कितने घंटों का ये ड्रामा था। तुम वापस अपनी औकात में आ गई। अरे रमज़ान महीने का तो एहतराम कर लेती, अपनी झूठी और गंदी जबान को बस में कर लेती। रमज़ान के मुबारक महीने की सबसे अहम इबादत रोज़ा है, जिसे इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स में शुमार किया जाता है। रोज़ सुबह सादिक से सूर्य अस्त तक खाने पीने और नफसानी खुदाई से रुके रहने का नाम है। एक मुसलमान को पूरे महीने 30 दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। रोज़े के मायने सिर्फ यही नहीं है कि इसमें सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहा जाए, बल्कि रोज़ा वह अमल है जो रोज़ार को पूरी तरीके से पाकीज़गी का रास्ता दिखाता है। इंसान को बुराइयों के रास्ते से हटाकर अच्छाई का रास्ता दिखाता है। महीने भर के रोज़ों के जरिए अल्लाह चाहता है कि इंसान अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को रमज़ान के दिनों के मुताबिक गुजारने वाला बन जाए। रोज़ा सिर्फ न खाने या न पीने का ही नहीं होता है, बल्कि रोज़ा शरीर के हर अंग का होता है। इसमें इंसान के दिमाग का भी रोज़ा होता है, ताकि इंसान को ख्याल रहे कि उसका रोज़ा है तो उसे कोई गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए। उसकी आँखों का भी रोज़ा है, ताकि उसे यह याद रहे कि रोज़े में उसकी आँखों से भी कोई गुनाह न हो। उसके मुंह का भी रोज़ा होता है, ताकि वो किसी से भी कोई बुरे अल्फाज न कहे, और अगर कोई किसी तरह के बुरे अल्फाज कहे तो वह उसे भी इसलिए माफ़ कर दे कि उसका रोज़ा है। उसके हाथों और पैरों का भी रोज़ा है, ताकि उनसे कोई गलत काम न हो। इस तरह इंसान के पूरे शरीर का रोज़ा होता है, जिसका मकसद यह भी है कि इंसान बुराई से जुड़ा कोई भी काम यह सोचकर न करे कि वह रोज़े से है, और यही अल्लाह अपने बंदे से चाहता है। वैसे तो हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती ही है। ऐसे में सोचिए कि अगर इंसान रोज़े की इस बेहतरीन खूबी से सीख कर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बन जाए तो हालात कितने अच्छे हो जाएं। इसलिए भी इस्लाम के नज़दीक रमज़ान के इन रोज़ों को हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ बताया गया है।
यह सब तुम नहीं समझोगे आयशा, क्योंकि तुम सिर्फ इस महीने का इस्तेमाल अपनी कमाई के लिए कर रही हो। मैं फिर कहूँगी, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।